एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सब कुछ होता है सिवाय पैसे। हम मिडिल क्लास वालों के घर में होता है दरवाजा। कोई भी आए एक ही आवाज आती है, राजा सीधा अंदर आओ राजा। और अगर मिडिल क्लास फैमिली में पनीर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुकान से खरीद के लाए, इसका मतलब है कि उनका दूध फट गया था। सिर्फ मिडिल क्लास को एक ही चीज बजट में मिलती है। मंदिर में क्या बजाते हो? घंटा। ऐसी क्या कमी है यार मोहाली के लोगों में? इतना कम पानी है क्या तुम लोगों में? हैं? नहीं रखती। अच्छा, कैसी चल रही है लाइफ तुम सबकी? ना ना ना, अगर लाइफ बढ़िया चल रही होती तो तुम यहाँ चुटकुले सुनने नहीं आते। लाइफ बहुत बेकार चल रही है। अच्छा, मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा एक मिडिल क्लास फैमिली पे। मैं एक प्राउडेड मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सब कुछ होता है सिवाय पैसे के। और मैं इतना मिडिल क्लास हूं, आप मेरा अंदाजा ऐसे लगा सकते हो। मैं किसी शादी में जाता हूं ना, मैं सबसे पहले पनीर की सब्जी लेता हूं। और मैं मिडिल क्लास और अपर क्लास में आपको एक फर्क बताता हूं। अपर क्लास बंदों के घर में होता है डोर। उनके वहां पे कोई आएगा घर पे, वो क्या करेगा? डोर बेल प्रेस करेगा। एकदम से डोर बेल प्रेस हुई, गेट खुला, अंदर आ गया। हम मिडिल क्लास वालों के घर में होता है दरवाजा। कोई भी आए एक ही आवाज आती है, दरवाजा खुला है आ जाओ। और मतलब मुझे लगता है कि ये गाना भाई मिडिल क्लास वालों के लिए ही बना है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और मैं आपको बताऊं सच में, मिडिल क्लास फैमिली का दरवाजा आपको दो ही टाइम पे बंद मिलता है। एक तो या अंदर कोई रो रहा होगा, या दूसरा माँ बाप की लड़ाई चल रही होगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अभी जोश जोश में मेरे घर वालों ने मेड रख ली। मिडिल क्लास फैमिली से वो जोश जोश में रख ली। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि कल से टाइम से उठना और घर में साफ सफाई करना। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं नई मेड आ रही है, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। मैंने कहा मेड आ रही है, करीना कपूर आ रही है जो आती रेड कारपेट पे चलेगी। तो मतलब मैं बहुत मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं डाउन टू अर्थ बंदा हूँ एकदम से, आप कह सकते हो। मैं हर चीज को देखता हूँ भाई, हर एंगल से देखता हूँ। मैं इतना मिडिल क्लास हूँ पाजी, मैं 24-25 साल का हो गया, आज तक मैंने सूट नहीं पहना है। मुझे खुद याद नहीं मैंने अनार का जूस कब पिया था लाइफ में लास्ट। और हम मिडिल क्लास वाले बंदे अपनी लाइफ में इतने उलझे रहते हैं क्योंकि ना हमें बचपन तैमूर जैसा मिलता है और ना बुढ़ापा अनूप जलोटा जैसा मिलता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कि उसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें उनकी चलती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी गेट टुगेदर नहीं होता है। उनमें क्या होती है? सत्यनारायण की कथा, वो भी मेरी माई कर लेती है। और अगर मिडिल क्लास फैमिली में कभी पनीर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुकान से खरीद के लाए, इसका मतलब है कि उनका दूध फट गया। और अगर मिक्स वेज बन रही है तो इसका मतलब है कि रात सब्जी ज्यादा बन गई थी। अच्छा, मिडिल क्लास की सब लेते हैं मिलके, है ना पाजी? आप भी लेते हो या देते हो? देते हो। अच्छा, पिछली ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली का क्या है कि इन्हें मतलब सरकार भी कुछ नहीं देती। अब आप देखो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, बजट में इनका ही ध्यान रखा जाता है। मिडिल क्लास का कोई नहीं रखता है। कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम हो, कुछ नहीं मिलेगा बजट में मिडिल क्लास को। सिर्फ मिडिल क्लास को एक ही चीज बजट में मिलती है। मंदिर में क्या बजाते हो? घंटा। अच्छा, मौज मस्ती की लाइफ है, इसे आराम से जियो, 2-4 दिन की लाइफ है। तो एक दिन सब मर जाएंगे, कौन बचेगा इस दुनिया में? सिर्फ कछुए की अंगूठी पहनने वाले, और कोई नहीं बचेगा। अब आप मिडिल क्लास फैमिली को देखो, प्यारी सी वाइफ होती है हस्बैंड की, सुबह उठती है, बेबी आज हम मूवी चलेंगे, बेबी आज हम मॉल चलेंगे, बेबी आज हम शॉपिंग चलेंगे। अब वही देख लो, ये होगी अपर क्लास की। अब हमारी मिडिल क्लास वाली आती है। मिडिल क्लास वाली में क्या होता है जी, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो, गैस पर दूध चढ़ाया था, देख ना लेना, उबल ना जाना। तो मैं ढोलकपुर की टुनटुन मौसी लग रहा हूं। अच्छा, आपको बताओ, मिडिल क्लास फैमिली अपना
मिडिल क्लास फैमिली अपना ट्रैवल मतलब बनाएगी, ट्रैवल प्लान बनाएगी, भाई ट्रैवलिंग पे जाना है, पिकनिक पे जाना है कहीं। क्या बनाती है? हरिद्वार का हो गया, ठीक है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली कहीं रहते, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, ज्यादा से ज्यादा पहले बना लेती थी चंडीगढ़ का, अब वो भी नहीं बना सकती है क्योंकि चंडीगढ़ अब बन गया चालानगढ़। अब आपको ही पता है यहाँ कितने चालान कट रहे हैं। यहाँ आप गाड़ी 30 की स्पीड से ऊपर चलाओगे ना, आपका चालान कट जाएगा। मुझे फिक्र चालान की नहीं है, मुझे फिक्र है उन पुलिस वालों की जो झाड़ियों में घुस के स्कैनर लेके गाड़ियों का चालान काट रहे हैं। अगर गलती से उन्हें हिलती हुई झाड़ियों को बजरंग दल ने देख लिया तो उनकी गुड़गांव बनने से भगवत मान भी नहीं रोक पाएगा। पहले लोग मुझे बहुत मिडिल क्लास बंदा मानते थे, बहुत मिडिल क्लास। फिर मैं सोसाइटी में थोड़ा देखा, भाई रोब वोब जमाने के लिए मैंने एक साइकिल खरीदी। मैं सुबह क्या किया, साइकिल खरीदी और मैं साइकिल पे हेलमेट लगा के निकलने लगा, थोड़ा उधार मांगने आने लगे। तो अभी मिडिल क्लास में क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आप एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो और आपने अगर लोन नहीं लिया तो आप एक असली मिडिल क्लास बंदे नहीं हो। क्या करते हो, पहले आप लोन लेते हो, फिर लोन आपके लेता है। और मिडिल क्लास बंदे में क्या होता है, अमीर बंदा लोन लेगा, ठीक है, वो लोन को चुका देगा। मिडिल क्लास बंदे में क्या है, मिडिल क्लास बंदा लोन लेता है और उसकी ईएमआई चुकाता है। और तुम मेरी हालत देखो क्या है, मैं बैंक से लोन लेके दूसरे का चुका रहा हूं भाई। तो ये चीजें लाइफ में चलती रहती है। अच्छा अब तुम देखो, सब चीजें आजकल लोग टीवी ईएमआई पे ले रहे हैं, फ्रिज ईएमआई पे ले रहे हैं, मशीन ईएमआई पे ले रहे हैं, घर तक ईएमआई पे ले रहे हैं। आज एक रशिया ही ऐसी चीज है जिसने भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया हुआ है, क्योंकि रशियंस ही कैश में डील कर रही है। और अगर ये बात कि रशियन कैश में डील कर रही है हमारी निर्मला ताई को पता लग गई तो वो इस पे भी जीएसटी लपेट देगी। 2 राउंड 5% जीएसटी, 4 राउंध 10% जीएसटी, 6 राउंड 20% जीएसटी, अंधाधुंध राउंड जीएसटी। भाई मिडिल क्लास बंदे की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं तो बहुत हूँ। मैं एक दिन रेस्टोरेंट में चला गया, तो मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गया तो मैं बैठा वहाँ पे, तो मेरे पास वेटर आया, बोलता है कि हेलो सर, वुड यू प्रीफर कॉर्न पिज्जा, पनीर पिज्जा, कैप्सिकम पिज्जा, ओनियन पिज्जा। मैं कहा तेरी बहन का जीजा, रुक 1 मिनट तू। मुझे सिर्फ ये पता था कि एक पिज्जा होता है खाने के लिए, और उसकी भी मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चीज़ है। अमीर आदमी जाता है होटल में, वो अपनी मनपसंद का खाना मंगवाता है। हम जाते हैं मिडिल क्लास वाले, हम पहले 8-10 सेल्फी ले लें, क्योंकि होटल में खाना अच्छा हो ना हो, सेल्फी बड़ी अच्छी आती है। और मिडिल क्लास बंदे की एक चीज है, वो अपने होटल में जाएगा, हम कभी भी आइटम वाली साइड से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रेट वाली साइड से। रेट तो मैं गया तो मैं देखा पनीर बटर मसाला 320, छोड़ो पनीर बासी। दाल मखनी 260, छोड़ो दाल कच्ची होगी। आलू गोभी 120, छोड़ो यार गोभी का सीजन नहीं है। चाय 10, समोसा 12, ये मंगवा लेते हैं बैग। अच्छा मिडिल क्लास बंदा मैकेनिक भी होता है, भाई मैं तो हूँ, ठीक है, वो वाला नहीं कि हर काम करता हूँ, जॉनी सिंस वाला नहीं, मैं एक मैकेनिक वैसे हूँ। भाई घर में छोटे मोटे काम होते हैं, मिडिल क्लास बंदा कर लेता है। मैं अपने घर में लाइट खराब होती थी, मैं कर लेता था। कुछ भी प्रेस खराब हुई, मैं कर लेता था। एक बार टीवी खराब हो गया, अब मैंने वो टीवी ऐसा सुधारा है कि वो बिना चप्पल मारे चलता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कभी तुम हंस रहे हो कि बकचोदी कर रहा है, बस मैं सच बता रहा हूँ भाई, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। अच्छा हम मिडिल क्लास वालों को ना एक चीज और सिखाई जाती है बचपन से कि सेविंग्स। हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं भाई सेविंग्स कर लो काम आएगी। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने कहा तुम कर लेते तो आज हमारे काम आ जाते। बोल रहे कि देख अर्पित ये मत देख रहा है, मैंने कहा देख तो रहा हूँ, ये हमने 1980 में लिया था। मैंने कहा अच्छा, तो फिर बोले कुछ नहीं कि देखो 1980 से अब तक चल रहा है। मैंने कहा बैंड नोकिया 3310 है क्या? और मैंने कहा इतना झूठ बोलोगे तो नोकिया वाला साहब दोबारा से जिंदा हो गया तुम्हें डस लेगा। अच्छा मिडिल क्लास बंदे की ना स्कूल में भी बहुत ली जाती है। कन्वेंट स्कूल अलग हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास वाले ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमारे स्कूल में कंपटीशन होना था
कि भाई मिडिल क्लास और कन्वेंट स्कूल वालों का जीके का कंपटीशन होना था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले तो होंगे, काफी होंगे जो गवर्नमेंट से पढ़े होंगे। ये तुम्हारी तो शक्ल है ऐसी। तो वहां पे देखो क्या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई। क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहां पे? अब टीचर ने बैठा रखे हैं बच्चे को, एक साइड में मिडिल कन्वेंट वाले बैठे, एक साइड में गवर्नमेंट वाले बैठे हैं। कन्वेंट वाले को उठाया, उसे पूछती है अच्छा खड़े हो जाओ, बताओ 1869 में क्या हुआ था? उसने कहा गांधी जी का जन्म हुआ था। वाह वेरी गुड, बैठ जाओ। अर्पित खड़ा हो जा। मैं हो गया भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ। 1872 में क्या हुआ था? मैंने कहा मैम गांधी जी 3 साल के हो गए थे। पता नहीं वो तो उस दिन फट्टे के बजे, मेरी समझ में अब तक नहीं आया भाई, जवाब मैंने सही दिया था। एक दिन की मैं आपको घटना बताता हूँ क्या हुई स्कूल में। एक मैडम आई, तो हमारा ऐसी बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा, तो वो दिल बना रही थी, और वो वैसे वाला दिल नहीं, वो बना रही थी लवर वाला दिल। वो दिल उससे गलती से उल्टा बन गया। अब तुम इमेजिन करो वो दिल गलती से उल्टा बन गया तो क्या दिखेगा। अब पाजी उसने मुझे खड़ा कर लिया कि अर्पित बताओ ये मैंने क्या बनाया। मैंने कहा मैम आपने उल्टी। बोलते है कि तुम तो बड़ी बदतमीजी से बात करते हो। कितनी बदतमीज क्लास है, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। भाई वो प्रिंसिपल के पास चली गई। प्रिंसिपल आया जोश जोश में, कौन मैडम को परेशान कर रहा है? मैंने कहा सर हम तो कोई नहीं कर रहे। अगर मैडम को कोई परेशान नहीं कर रहा है तो ब्लैक बोर्ड पे उल्टी ने बनाई है। बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला है मैंने, बहुत ज्यादा झेला है। मैं भाई जॉब का इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने पूछा कौन से स्कूल से पढ़े हो, गवर्नमेंट से या कन्वेंट से? मैंने कहा मैम गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ। मैं वहां भी गाय पे निबंध लिखवा लिया मेरे से। बहुत चीजें झेली है मैंने लाइफ में, बहुत झेली। मेरी टीचर मेरे को भाई बहुत हैरेस करती थी, मेरे को फंसाने की सोचती। एक दिन मेरे को पूछती है कि अर्पित बताओ चांद पे पहले कौन सा आदमी गया था? मैंने कहा नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा पहला कदम उसने रखा? मैंने कहा तो दूसरा किसने कहा? मैंने कहा ऑब्वियसली बात है दूसरा भी उसने रखा होगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ही गया होगा वो। स्कूल से निकाल दिया बैंड ने इतनी सी बात पे। अच्छा हम मिडिल क्लास पे थे। मिडिल क्लास वालों इतना तुम्हें भी पता है कि आज तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है, बहन के कल तुम्हारा नाश भी होगा। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मिडिल क्लास वालों को कि एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। ओके गाइस, दैट्स माय टाइम।